नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और कई सीटों पर आज मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। कल रात अमित शाह, नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच 1.5 घंटे तक बैठक चली। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भी बातचीत हुई है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जारी तनातनी के बीच आज की बैठक अहम मानी जा रही है। कांग्रेस और सहनी में ठनी बिहार चुनाव में महागठबंधन के अंदर भी सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। कांग्रेस में नाराजगी बढ़ रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में राहुल गांधी से फोन पर बात की है। आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। चर्चा है कि इस मुलाकात में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला तय हो सकता है। इस बीच मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच भी मतभेद गहराए हुए हैं। सहनी चाहते हैं कि सीट शेयरिंग की घोषणा के साथ ही उप मुख्यमंत्री पद पर भी ऐलान हो, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला चुनाव के बाद होगा। दिलचस्प बात यह है कि भाकपा नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने सहनी का समर्थन किया है और कहा है कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। जातीय उत्पीड़न और प्रताड़ना का जिक्र हरियाणा में 52 वर्षीय आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। उन्होंने अपने आवास पर खुद को गोली मार ली। घटना के बाद उनके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें जातीय उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी स्तर पर दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिश्तों में नई गर्माहट की कोशिश। भारत और कनाडा के बीच ठंडे पड़े रिश्तों में नई गर्माहट लाने की कोशिश शुरू हो गई है। कनाडा की विदेश मंत्री आज भारत दौरे पर आ रही है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगी। बातचीत का फोकस व्यापार, निवेश और सुरक्षा पर रहेगा। कनाडियाई मंत्री की ये 3 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव भारत है। इसके बाद वो सिंगापुर और चीन जाएंगी। माना जा रहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और नए सहयोग के रास्ते खुल सकते हैं। ईरान से तेल व्यापार में संलिप्तता का आरोप। अमेरिका ने भारत स्थित 10 कंपनियों और 8 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने ईरान के ऊर्जा व्यापार में मदद की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक इन संस्थानों ने ईरान से पेट्रोलियम और तरलीकृत गैस के निर्यात में भी भागीदारी दी थी। ये कार्रवाई उसी दिन की गई जब अमेरिका ने ईरान से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों और कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी प्रशासन ने साफ कहा है कि जो भी देश ईरान को प्रतिबंधों से राहत देने में सहयोग करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। फैंस में शोक, इंडस्ट्री में मातम। पंजाबी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। मशहूर लोक गायक गुरमीत सिंह मान का निधन हो गया है। कुछ दिन पहले ही सिंगर राजवीर जवंदा के निधन से इंडस्ट्री सदमे में थी और अब इस नई खबर ने सभी को झकझोर दिया है। गुरमीत मान अपनी खास आवाज और लोक गायकी के लिए जाने जाते थे। गायक होने के साथ साथ वे पंजाब पुलिस में अधिकारी भी रह चुके थे। उनके निधन से पूरे पंजाब में शोक की लहर है और फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आयोग की सदस्य पहुंची मौके पर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंग रेप केस ने पूरे देश को हिला दिया है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा है। आयोग ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़िता को जरूरी मेडिकल व मानसिक सहायता देने की मांग की है। आयोग की सदस्य अर्चना मजुमदार को मौके पर भेजा गया है, जो पीड़िता से मिलकर जांच की निगरानी करेंगी। घटना शुक्रवार रात की है, जब एक मेडिकल छात्रा अपने दोस्त के साथ खाने के लिए बाहर गई थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर गैंग रेप किया। पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। डूरंड लाइन पर तनाव बढ़ा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। शनिवार देर रात अफगान सैनिकों ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। अफगान मीडिया के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए और 2 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अफगान क्षेत्र में हवाई हमले किए थे, जो अनुचित थे, इसीलिए ये कार्रवाई जवाबी थी। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है।
खेल के मैदान में मातम। अमेरिका में एक बार फिर स्कूल फायरिंग की दर्दनाक घटना सामने आई है। मिसिसिपी राज्य के लेलैंड शहर में हाई स्कूल फुटबॉल मैच के बाद अंधाधुंध गोलीबारी हुई। इस मामले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। कुछ घायलों को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। मिसिसिपी के सीनेटर डेरिक सिमन्स ने घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि अमेरिका में गन हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप में अपने चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने जा रही है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम अब तक 3 में से 2 मैच जीत चुकी है। भारत अगर आज ये मैच जीतता है तो उसका सेमीफाइनल का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाएगा। भारत ने पिछली वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड उनके खिलाफ कमजोर रहा है। आज टीम इतिहास बदलने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।